Now, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has hit out at halal certification as per Islamic practices. In a scathing attack on political Islam, the Uttar Pradesh Chief Minister said that it has been the greatest attack on Sanatan Dharma. Yogi claimed this aspect of history is largely overlooked, despite our ancestors waging major struggles against the political Islam. Yogi recalled the Changur conversion racket run by accused Jamaluddin and said that it has been a part of concerted bid to change demography and eventually further fragmentation of India. Yogi even recalled Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav opposing practice of lighting diyas on the Deepotsav Eve. आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दियसलाई का भी हलाल। मैं बहुचक था, एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं नहीं नहीं, एक षड्यंत्र है भाई। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है, और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। इस सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है, और इसलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए, और इस कार्यक्रम को हमें भी सतर्कतापूर्वक देखना चाहिए। महापुरुषों को जातीय आधार पर विभाजन की कुत्सित चेष्टा, और दूसरी ओर देश के अंदर लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी कुत्सित समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कैसे प्रश्रय दिया जा रहा है, हम आज भी उसको देखने और समझने में थोड़ा सा अभी भी कोताही बरत रहे हैं। याद रखना, कालनेमी, ताड़का और शूर्पणखा, ये तीन जो पात्र हैं रामायण कालखंड के, इनकी प्रासंगिकता समाज तोड़ने के बारे में वह हर युग में रही है, और वह हर युग में उस रूप में अपनी मौजूदगी से अपने षड्यंत्रों को अंजाम देने के लिए तैयार करते रहे। हम लोग इस बात को अक्सर चर्चा करते हैं कि अंग्रेजों ने इतने वर्षों तक शासन किया, ब्रिटिश उपनिवेश की चर्चा होती है, फ्रांस के उपनिवेश की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। जिसने आस्था पर कुठाराघात किया, यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ हम लड़े थे, हमारे पूर्वज लड़े थे। फ्रांस के उपनिवेशवाद के खिलाफ हमारे पूर्वज लड़े थे, लेकिन राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ भी हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी। लेकिन ये राजनीतिक इस्लाम वही है जो छांगुर के रूप में डेमोग्राफी को चेंज करके राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ कार्य कर रहा है। जिस धन की देवी के प्रतीक के रूप में लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं, ये एक परंपरा हो सकती है, लेकिन व्यवहारिक सच से कोसों दूर है। क्योंकि अगर सही मायने में धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन आता, तो दुनिया के तमाम देशों में, गरीब देशों में भारत शुमार नहीं होता। आज करोड़ों नौजवान बेरोजगार
होकर के दर ठोकरे खा रहे हैं। करोड़ों बेरोजगार नौजवानों के सामने रोजी रोटी के लाले पड़े हैं। अगर धन की देवी की लक्ष्मी पूजा करने से गरीबी जाती होती तो ना 80 करोड़ परिवार 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी बिताता और ना करोड़ों नौजवानों को रोजी रोटी के लाले के लिए तरसने पड़ते। आशीष श्रीवास्तव joining me on the broadcast. आशीष, a very good morning to you. आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री का ये जो बयान है, काफ़ी कड़ा बयान हम देखते हैं कि राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ उन्होंने जो रेफरेंसेस दी है, उसके बारे में, उसको पहली बात तो हम इसको कैसे देखते हैं? Well, viewers, we'll just get that connection back. But yes, as we're given to understand, the statement comes in at quite a crucial time. We see earlier there was a war of words that had already erupted between the Chief Minister Yogi Adityanath and SP Chief Akhilesh Yadav on the Deepotsav 2025 with regards to the remarks made by the SP Chief on lighting diyas. Even there, he had made references, historical references to the SP era in Uttar Pradesh and the firing at the Karsevaks that was made. And now this time we again see him making big attacks at Islam, political Islam and making references to conversions that have taken place in the state, big cases that have come to the forefront. So yes, quite a strong statement that we see from the Chief Minister, which we are keeping a close track of, all the reactions that's now coming in. But for now, we will leave it at that and move on to our next story.